आज मैं भगवान शंकर की पूजा में प्रयोग होने वाली बेल पत्री के बारे में चर्चा करूंगा। भगवान शंकर की जब कभी भी पूजा करनी हो तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक बेल पत्री पास में हो और दूसरा भस्म जो भगवान शंकर के लगाई जाती है। भस्म भगवान शंकर के ऊपर लगाने वाली वो पूजा में अवश्य हो। जब पूजा प्रारंभ करें तो भस्म का तिलक लगा करके ही भगवान शंकर की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। अगर शिवपुराण में आया है कि अगर भस्म नहीं है तो मिट्टी का ही तिलक लगा करके भगवान शंकर की पूजा प्रारंभ करें, लेकिन खाली मस्तक कभी भी भगवान शंकर की पूजा ना करें। भगवान शंकर को भगवान शंकर भी कहते हैं, भगवान शिव भी कहते हैं और भगवान को महादेव भी कहा गया है। हजारों हजारों नाम भगवान शंकर के हैं जिनका बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन पुराणों में मिलता है। भगवान शंकर साकार भी हैं और निराकार भी हैं। भगवान शंकर जब बड़ी बड़ी जटाओं वाले हैं, जिनके मुख हैं, हाथ हैं, बागंबर पहने हुए हैं, वो भगवान शंकर साकार हैं। और भगवान शंकर जब निराकार हैं तो शिवलिंग हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु जब साकार हैं तो चतुर्भुजी हैं और जब निराकार हैं तो वो शालिग्राम हैं। रामायण में निराकार के विषय में आया है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और कर विधि करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी विनु वाणी वक्ता वण जोगी। जो बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना वाणी के बोलता है, बिना हाथ पैर के सारी क्रियाएं करता है, वो निराकार है। पूजा भी दो प्रकार की है, एक सकाम कर्मयोग है और एक निष्काम कर्मयोग है। सकाम कर्मयोगी भगवान से चाहता है, कामना करता है, और एक निष्काम कर्मयोगी होता है जो भगवान को चाहता है, भगवान से नहीं चाहता। तो दो प्रकार की पूजा है और यहाँ ब्रह्म साकार भी है और निराकार भी है। तो भगवान शंकर की पूजा के विषय में यहाँ पर बेल पत्री के महत्व के बारे में मैं आज आपके सामने चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये देख लें कि ये जो बेल पत्री है, इस बेल पत्री को भगवान शंकर पे उल्टी चढ़ाई जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात बहुत ध्यान से समझना, बीच से कटी फटी भी हो लेकिन तीनों के नोक सही हो, वो बेलपत्री भगवान शिव पर चढ़ जाएगी। लेकिन अगर नोक टूटी है और बीच से सही है, वो बेलपत्री भगवान शंकर पे नहीं चढ़ेगी। दूसरी बात, ये जो बेलपत्री है ना, बेलपत्री के पीछे जो ये डंडी में गांठ होती है, वो गांठ सहित जो व्यक्ति बेलपत्री को भगवान शंकर पे चढ़ाता है, उस व्यक्ति को रोग की प्राप्ति होती है। इसलिए गांठ को तोड़ करके बेलपत्री भगवान शिव पे चढ़ानी चाहिए। एक बात मैं और आपको बता दूं कि माँ भगवती दुर्गा पे भी बेलपत्री चढ़ती है और बेल फल, मदार के फूल। इसका वर्णन मैं 1 वर्ष पहले एक वीडियो में नवरात्रि पूजा विधान में मैं कर चुका हूँ। आप लोग वहाँ से नवरात्रि पूजा विधान में भगवती दुर्गा पे जो बेलपत्री, बेल फल, मदार के फूल चढ़ाए जाते हैं, वो आप वहाँ से जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भगवान शंकर की पूजा की चर्चा कर रहा था। तो भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्री चढ़ाई जाती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि सोमवार के दिन बेलपत्री के पेड़ से बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। एक दिन तोड़ लेने से 11 दिन तक पवित्र बनी रहती है, बासी नहीं होती। 3 दिन तक तुलसी की पत्ती बासी नहीं होती है और 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ बताया गया है जिसके विषय में मैंने आपको बताया। ये बेलपत्री का बहुत बड़ा महत्व है। बिना बेलपत्री के भगवान शंकर की पूजा नहीं होती है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ी सी और एक जानकारी दे रहा हूँ बेलपत्री का कितना बड़ा महत्व है। ये बात में शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 21 और 22 में इसका वर्णन मिलता है। जितने भी जो जहाँ बेलपत्री का पेड़ है, जितने भी तीर्थ संसार के हैं, वो सारे सारे तीर्थ उस बेलपत्री के जड़ में निवास करते हैं।
इतना बड़ा बेलपत्री के पेड़ का महत्व है। मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ। बेलपत्री के पेड़ की जड़ में निवास करते हैं, और जो व्यक्ति उस बेलपत्री के पेड़ के पास यानी जड़ के पास बैठ करके सिर से स्नान करता है, वो व्यक्ति निश्चित ही तुरंत जितने भी उसने अपने जीवन में पाप किए हैं सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। एक और बात देखिए, जो व्यक्ति भगवान शंकर का रुद्राभिषेक वो बेलपत्री के जड़ के पास में बैठ करके यानी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो व्यक्ति रुद्राभिषेक करता है वो व्यक्ति मरने के बाद शिवपद प्राप्त कर लेता है। अब आप देखिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है। जो जड़ के पास में जहाँ बेलपत्री का पेड़ है उस जड़ के पास में जो व्यक्ति दीप दान करता है यानी घी का दीपक जला करके रखता है वो व्यक्ति तत्व ज्ञानी हो जाता है। और देखिए जो बेलपत्री से यानी कितनी बढ़िया बात कही है, बेलपत्री को तोड़ करके बेल के पेड़ से बेलपत्री को तोड़ करके और उस बेलपत्री के द्वारा जो बेल के पेड़ का पूजन करता है, बेल के पेड़ को भगवान शंकर का रूप कहा गया है, जो बेल के पेड़ का पूजन करता है वो व्यक्ति तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कितना बेल के पेड़ का भी कितना बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति भगवान शंकर के किसी भक्त को बुला करके उस पेड़ के पास में बैठाल करके जड़ के पास में पेड़ के नीचे बैठाल करके घी मिश्रित खीर का भोजन कराता है या अन्य पकवान का भोजन कराता है वो व्यक्ति जिंदगी में या किसी भी जन्म में कभी दरिद्र नहीं होता है। इतना बड़ा महत्व उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे का है। भगवान शंकर के भोग की बात आई है। भगवान शंकर का जब रुद्राभिषेक किया जाता है, जो मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजन किया जाता है, उसमें भगवान शंकर 250 ग्राम के प्रसाद में तृप्त हो जाते हैं। चढ़ाने के लिए आप कितना भी चढ़ा दें। जो मंदिर मनुष्यों के द्वारा स्थापित किए गए हैं भगवान शिव, वहाँ जब कभी भी भोग लगाना हो तो 1 किलो का भोग लगावे, जिससे भगवान पूर्ण तृप्त होते हैं। अगर जो मंदिर जो शिवलिंग देवताओं के द्वारा स्थापित किया गया हो वहाँ जब कभी भी भोग लगावे तो 3 किलो का भोग लगावे, जिससे कि भगवान पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। जो स्वयंभू मूर्ति हो, जो अपने आप प्रकट हुई हो, उस जगह कभी भी उस भगवान शंकर का अगर आपको भोग लगाना है शिवलिंग पर तो 5 किलो का भोग लगाने से भगवान शिव पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। और मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो व्यक्ति जो अपने आप भगवान शिवलिंग प्रकट हुए हैं वहाँ पर 5 किलो का जो भोग लगाता है उसकी एक मनोकामना जो पूर्ण होती है वो पूर्ण हो जाती है। ये मैंने ऐसा अनुभव किया है। तो ये भगवान शंकर के पूजन की बात आई। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बता दूं, भगवान शंकर के मंदिर में जब कभी पूजन करने के लिए जाए, रात में जब कभी भी पूजा करे, रुद्राभिषेक करे, तो हमेशा उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा में बैठे। क्योंकि ऐसा कहा गया है, शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शंकर का पूरब मुख बताया गया है। तो पूरब की तरफ बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महापुरुष का सामना ठीक नहीं। पीठ पीछे यानी पश्चिम दिशा की ओर बैठना, पूरब की ओर मुंह करके बैठना, ये उस महापुरुष का पिछवाड़ा है, इसलिए वहाँ भी पूजा नहीं करनी चाहिए। और जिधर जल गिरता है, अर्घा है जिधर, उधर बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर का वामांग है, वो मैया पार्वती के बैठने की जगह है। इसलिए सबसे बढ़िया जगह बताई गई है पूजा के लिए, उत्तर की तरफ मुंह करके दक्षिण दिशा में बैठे, उत्तर की तरफ मुंह करके भगवान का पूजन करें। तो दिन में तो आप पूरब की तरफ मुंह करके भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन रात में जब कभी भी पूजन करना हो भगवान शंकर का तो दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके उत्तर की तरफ मुंह करके ही भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। ये भगवान शंकर की पूजा का विधान है। और जो वो अर्घा है
उसको कभी लांघना नहीं चाहिए, यानी भगवान शंकर की आधी परिक्रमा की जाती है। इस तरीके से भगवान शंकर के एक बात और बता दें, जब भगवान शंकर के मंदिर में आप पूजन करने के लिए जाएं तो सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। गणेश आदि अन्य देवताओं की पूजा करके तब आखिरी में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इनके बाद में फिर अन्य देवता की पूजा नहीं की जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे आखिरी में जिस देवता का मंदिर होता है उसकी पूजा, जो मुख्य वहाँ का देवता है उसकी पूजा सबसे बाद में की जाती है। तो आज मैं भगवान शंकर की पूजा के विषय में मैं बता रहा था, बेलपत्री के महत्व को बता रहा था कि बेलपत्री जिंदगी भगवान शंकर की पूजा के लिए कितनी आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण है। कभी जिंदगी में भगवान शंकर की पूजा का अवसर मिल जाए तो बेलपत्री अवश्य भगवान शंकर पे चढ़ावे, जिससे कि पूजा का विशेष लाभ प्राप्त करे, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो। अब हम आज इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार।